चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो शुरू होती है एकदम जीरो से और पहुंचती है हीरो से भी कहीं ऊपर। ये कहानी है सुंग जिनवू की, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया ने सबसे कमजोर का टैग देकर भुला दिया था। लेकिन जानते हैं क्या, किस्मत का खेल ही कुछ ऐसा था कि उसे एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां सारे नियम टूटने के लिए ही बने थे। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। सोचिए जरा, आज से 10 साल पहले अचानक पूरी दुनिया में ये रहस्यमय गेट्स दिखने लगे। ये कोई आम दरवाजे नहीं थे, नहीं, ये तो दूसरे डायमेंशंस में खुलते थे। और इन दरवाजों के पीछे से निकले खतरनाक जादुई मॉन्स्टर्स जो बस एक ही इरादा रखते थे, सब कुछ तबाह कर देना। तो जब ऐसे दुश्मन सामने आए तो इंसानियत को भी जवाब देना था, है ना? और जवाब आया एक नई तरह के योद्धा के रूप में। इंसानियत ने अपने ही चैंपियंस के साथ पलटवार किया। तो चलिए इस नई खतरनाक दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसके नियम क्या थे और ये योद्धा कौन थे। इन्हें नाम दिया गया हंटर। ये वो खास लोग थे जिनके अंदर की जादुई शक्तियां कह सकते हैं जाग गई थीं। पर यहां एक बहुत बड़ा कैच था, एक ऐसा नियम जो कोई नहीं तोड़ सकता था। वो ये कि एक बार किसी हंटर की पावर जाग गई, बस वो वहीं पर फिक्स हो जाती थी। वो कभी भी किसी भी तरह से और ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते थे। मतलब उनका पावर लेवल एक पत्थर की लकीर था। और इसी फिक्स्ड पावर वाली दुनिया में एक ऐसा हंटर था जो इस सबसे बड़े नियम को तोड़ने वाला था। पर कहानी की शुरुआत में वो कोई हीरो नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे तो बस एक ही नाम से जाना जाता था, दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी। तो फर्क क्या था एक आम हंटर और हमारे सुंग जिन यू में? यही तो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक तरफ थे बाकी हंटर्स जिनकी पावर फिक्स थी, और दूसरी तरफ था सुंग जिन यू, एक ई रैंक हंटर, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल। हालत यह थी कि वो सबसे आसान, सबसे लो रैंक डंजन्स में भी जाता था ना, तो भी बुरी तरह पिट कर मरते मरते ही वापस आता था, हर बार। तो सवाल तो यही उठता है कि जब वो इतना कमजोर था तो बार बार अपनी जान दांव पर क्यों लगाता था? देखिए, वजह बहुत पर्सनल और मजबूत थी। उसकी मां एक अजीब बीमारी, इटर्नल स्लीप की वजह से अस्पताल में थी। उनके बिल्स भरने थे, अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्चा उठाना था, और सबसे ऊपर बस किसी तरह जिंदा रहना था। और फिर एक दिन एक मामूली सी दिखने वाली रेड पर सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। एक ऐसी घटना घटी जिसने जिन्वू को सीधे मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। पर कहते हैं ना, जहां सब कुछ खत्म होता है वहीं से कुछ नया शुरू होता है, और जिन्वू को वहीं मौत के मुहाने पर एक नया जन्म मिला। ये एक डी रैंक डंजन था, मतलब आसान वाला। पर रेड के दौरान पार्टी को एक छिपा हुआ दरवाजा मिला, एक डबल डंजन। सबको लगा जैकपॉट लग गया, पर असल में वो एक मौत का फंदा था। इतना खतरनाक कि बड़े बड़े हाई रैंक डंजन भी उसके सामने कुछ नहीं थे। और इस छिपे हुए मंदिर के अंदर 3 सीधे साधे पर जानलेवा नियम थे। पहला, देवता का सम्मान करो। दूसरा, उनकी तारीफ करो। और तीसरा, अपनी भक्ति साबित करो। सुनने में आसान लगता है ना, पर एक भी नियम तोड़ा तो सजा थी सीधी मौत। और देखते ही देखते एक एक करके हंटर्स मारे जाने लगे। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो पार्टी के बाकी लोगों ने वही किया जो डरे हुए लोग करते हैं। उन्होंने उसे धोखा दे दिया। सबसे कमजोर को, मतलब जिन्वू को, बलि का बकरा बनाकर अपनी जान बचाकर भाग गए। उसे वहीं मरने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। तो क्या जिन्वू की कहानी का अंत यहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। अगली बार जब उसकी आंखें खुलीं तो वो एक अस्पताल के बिस्तर पर था। और हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी खरोच तक नहीं थी। और उससे भी अजीब बात, उसकी आंखों के ठीक सामने हवा में एक स्क्रीन तैर रही थी, एक वीडियो गेम जैसा इंटरफेस जिसे उसके सिवा कोई नहीं देख सकता था। एक रहस्यमयी सिस्टम ने उसे अपना प्लेयर चुन लिया था। और बस यहीं से जिन्वू की जिंदगी के सारे नियम बदल गए। जो सीमाएं उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर बनाती थीं, वो टूट चुकी थी। अपनी ही मौत की राख से उसे एक ऐसा मौका मिला था जो इस दुनिया में किसी भी और हंटर के पास नहीं था। तो ये सिस्टम था क्या? सोचिए, ये एक पर्सनल वीडियो गेम की तरह था। ये जिन्वू को रोजाना के टास्क देता था, जिन्हें क्वेस्ट्स कहते थे। उन्हें पूरा करने पर उसे इनाम मिलते थे, उसके स्टैट्स बढ़ते थे, और सबसे बड़ी बात जो किसी और हंटर के लिए नामुमकिन थी, अब जिन्वू लेवल अप करके जितना चाहे उतना ताकतवर बन सकता था, कोई लिमिट नहीं। सिस्टम ने उसे एक और कमाल की चीज दी। अब वो दुश्मनों की ताकत को देख सकता था।
उनके नाम के ऊपर एक रंग दिखाई देता था। अगर रंग सफेद है तो मतलब दुश्मन कमजोर है, फाइट सेफ है। अगर ऑरेंज है तो टक्कर बराबरी की होगी, और अगर रंग लाल है तो इसका मतलब था एक भागो, क्योंकि वो एक जानलेवा खतरा है। और जिन्वू ने इस मौके को जाया नहीं जाने दिया। उसकी ग्रोथ कमाल की थी, एकदम रॉकेट की स्पीड से। पहले दिन से ही उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी और सिर्फ 1 महीने के अंदर वो लेवल 1 से लेवल 18 पर पहुंच गया। याद है ना, हंटर्स लेवलअप नहीं कर सकते, पर ये अब जिन्वू की नई हकीकत थी। लेकिन लेवल अप करना ये तो बस शुरुआत थी, पिक्चर तो अभी बाकी थी। सिस्टम के पास जिन्वू के लिए कुछ और भी था। उसकी असली और शायद सबसे खौफनाक ताकत तो अब सामने आने वाली थी। एक ऐसी पावर जो उसे सबसे अलग और सबसे खतरनाक बनाने वाली थी। एक बहुत ही मुश्किल जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करने के बाद सिस्टम ने जिन्वू को एक हिडन क्लास दी। एक नया टाइटल, एक नई पहचान, नेक्रोमैंसर, यानी मौत का सौदागर। और इस क्लास की सबसे बड़ी ताकत वो इस एक लाइन में छिपी है। मरे हुए दुश्मनों को, उनकी परछाइयों को निकालकर अपना वफादार सैनिक बनाया जा सकता है। सोचिए जरा इस पावर के बारे में। और ये करने के लिए उसे बस एक शब्द बोलना था, एक कमांड, अराइज, या कहिए जागो। बस ये एक हुक्म, और उसके सबसे ताकतवर दुश्मन भी मरने के बाद उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाते थे। ये वो पल था जब सुंग जिन्वू सिर्फ एक हंटर नहीं रहा, वो कुछ और ही बन गया था। अपनी इस नई ताकत को वो दुनिया से छुपाता रहा और मजबूत होता गया, इतना मजबूत कि अब उसे कोई पहचान भी नहीं सकता था। तो अब वक्त आ गया था कि दुनिया का सबसे कमजोर शिकारी दुनिया के सामने आए और अपना असली चेहरा दिखाए। तो चुपचाप इतनी ताकत हासिल करने के बाद जिन्वू सीधा हंटर एसोसिएशन पहुंचा और उसने एक ऑफिशियल रीवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट की। वो चाहता था कि उसका हंटर रैंक दोबारा से टेस्ट किया जाए। 1 मिनट, याद करते हैं कि वो कहां से शुरू हुआ था। रैंक था ई, मतलब सबसे नीचे, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, एक मजाक जिसे कोई भी सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन अब जब उसे मशीन के सामने खड़ा किया गया तो मैजिक पावर नापने वाली मशीनें उसकी पावर को माप ही नहीं पाईं। मशीनें ब्रेक हो गईं। उसकी ताकत किसी भी स्केल से, किसी भी पैमाने से कहीं ज्यादा थी। ऑफिशियली वो बन चुका था एक एस रैंक हंटर, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। तो दुनिया के सबसे कमजोर इंसान से दुनिया के टॉप हंटर्स में से एक बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का है। पर सोचने वाली बात यह है कि सिस्टम ने उसे ये बेहिसाब ताकत क्यों दी? क्या सिर्फ जिंदा रहने के लिए, या फिर इस अनलिमिटेड पावर का कोई बहुत बड़ा मकसद है?